अमेरिका ने भेजे महाविनाशक युद्धपोत इजराइल के पास तैनात किए गए युद्धपोत जेराल्ड के बाद यूएसएस आइजनहावर की तैनाती की गई है। भूमध्य सागर में इजराइल के पास पहुंचा है युद्धपोत। तो देखिए, एक और युद्धपोत की तैनाती अमेरिका भूमध्य सागर में करने जा रहा है। इसके पहले जेराल्ड की भी तैनाती की गई थी और अब एक और जानकारी मिल रही है कि भूमध्य सागर में इजराइल के पास अमेरिका ने एक युद्धपोत दिया है जिसे तैनात किया जाएगा। जेराल्ड के बाद यूएसएस आइजनहावर की तैनाती होगी। तो अमेरिका का महाविनाशक गाजा में तैनात कर दिया गया है। इससे जुड़ी जल्दी से डिटेल्स आपको बिग वॉल पर हम दे देते हैं। देखिए, परमाणु ऊर्जा से लैस है यूएसएस आइजनहावर जिसे तैनात किया जाएगा और ये इजराइल को अमेरिका दे रहा है। एडवांस फाइटर जेट है जिसे तैनात किया जाएगा भूमध्य सागर में। इससे पहले जेराल्ड को भी तैनात किया गया था। 3D एयर सर्च रडार से लैस है यूएसएस आइजनहावर। इसकी खासियत यह है कि टारगेट को इंटरसेप्ट कर नाकाम करने की इसकी क्षमता है। वॉरशिप पर 90 फिक्स्ड विंग हेलीकॉप्टर तैनात किए जाएंगे और सिर्फ इतना ही नहीं, नियमित श्रेणी का वॉरशिप है यूएसएस आइजनहावर। यूएसएस आइजनहावर खाड़ी युद्ध में भी बड़ी भूमिका निभा चुका है और अब इसे हम देखेंगे हमास वर्सेस इजराइल की इस जंग में। 1977 से अमेरिकी नौसेना में ये शामिल भी है, तो इसकी कई खासियत है और अब इसे भूमध्य सागर में तैनात किया जाएगा। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। तो हमने देखा है कि अमेरिका लगातार अपने बयानों के जरिए भी ये कह चुका है कि इजराइल के साथ वो मजबूती से खड़ा है। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है प्रोफेसर सतीश सर, हमास का मनोबल आखिर इतना कैसे बढ़ गया कि उसने इजराइल जैसे देश पर हमला करने की सोची? क्योंकि इजराइल छोटा देश जरूर है लेकिन बहुत ताकतवर देश है, ये सभी जानते हैं, और अमेरिका जैसा ताकतवर मुल्क भी इजराइल के साथ खड़ा है। अब आगे क्या होता देखते हैं, क्योंकि एक्सपर्ट्स तो ये कह रहे थे कि 10 दिन से ज्यादा ये युद्ध नहीं चलने वाला है। आज युद्ध का 9वां दिन है। बिल्कुल इस बात की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में भौगोलिक समीकरण बदल रहे थे तो इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि हमास इतने बड़े स्तर पर आक्रमण करेगा। और ये फेलियर भी इजराइल की तरफ से, जो उसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस है, वो भी इसे पकड़ नहीं पाया। लेकिन पूर्व में भी ऐसी घटनाएं हुई हैं। हम अगर देखें पिछले 50-60 सालों का इतिहास देखें तो आपको नजर आएगा कि ये होना कोई आश्चर्यजनक नहीं है जी। लेकिन इसका सपोर्ट सिस्टम, हमास का सपोर्ट सिस्टम, उसके अगल बगल के देश, जैसे आपने कहा लेबनान बगल में है, उस तमाम तरह के इस्लामिक देश जो फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस को बढ़ावा देते हैं, वो हमास के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान में आपने देखा होगा कि पिछले दिनों हमास के पक्ष में नारे लगाए गए। ठीक इसके प्रतिकूल यूरोपीय देशों में, लंदन में बड़ा मार्च हमास के विरोध में लगाया गया। तो इस तरह से दुनिया बढ़ती हुई पुनः दिखाई दे रही है कि यूरोप के तमाम वो देश जो इजराइल के साथ खड़े हैं हमास की। बिल्कुल सर, हमने रूस यूक्रेन वॉर में भी दुनिया को बढ़ते देखा था और इस वक्त हम इजराइल वर्सेस हमास की जंग में भी देख रहे हैं कि दुनिया दो धड़ों में बट रही है।